और समय बीतने के बाद एक बात और मैं मेन बात बता के जा रहा हूं। आपने देखा होगा जब हमारे बच्चों का जो नरा गिरता है, बच्चों का जब नरा गिरता है तो देवियां उस गड्ढे को बनाती हैं और बनाने के बाद उस गड्ढे पर वो नरे को दफनाया जाता है। पर अब तो नरा का नियम ही खत्म हो गया होगा। क्यों? आजकल तो नरा वही हॉस्पिटल में ही गिर जा रहा है। तो नरा मरा कहाँ रखा है? कोई नियम ही नहीं है ना? ये बात बचा कि नहीं बचा? बताओ नहीं, बचा है? कई बार होता है लेके आ जाते हैं, कई लोग कहते हैं कहाँ लेके जाएंगे, यही फेंक फाक दो। लेकिन बहुत बड़ा महत्व है उसमें। जिस घर का आप कहीं वही फेंक रहे हो, इसलिए तो तुम्हारा परिवार तुमको छोड़ के कहीं वही भाग जा रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। आप नरा को गड़ाओगे तो वो जहां नरा गड़ता है वो वही रहता है, और अगर नरा को कहीं भी फेंकोगे तो समझ जानो तुम्हें बूढ़े होने के बाद पानी नहीं देगा, छोड़ के भाग जाएगा, दिल्ली में रहेगा कि अमठाने में नहीं रहेगा, ताली बजाने होगी। यही फर्क है। और उस नरा को गड़ाना चाहिए, और जैसे ही नरा गड़ाएं तो उस समय है देवियां दर्शन करती हैं, वहां पर राजाओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक कारण बहुत बड़ा है, वही तो कारण है। जब अगर मिट्टी होती है, जब अगर वहां कम करो उसको, जब अगर वहां पर नरा गड़ाते हैं वो गड्ढा को हम नहीं देखते हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है तो जो गड्ढा मरघट में बनाते हैं वो गड्ढा को देवियां नहीं देखती हैं। ताली बजाओ। यही फर्क है यहाँ पर। क्या बोला मैंने? जहां पर आप दफनाते हो या जलाते हो, जो भी करते हो, वहां पर माताएं नहीं जाती हैं, और यहाँ पर जब शुरू जन्म होता है तो जन्म का जो नरा गिरता है उस नरा को हमारे पुरुष नहीं देखते हैं, उस नरा को देवियां दफनाती हैं। एक बार और जोर से ताली बजानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा रहस्य है। उस नरा को नहीं दिखाया जाता। किसको? अपने पति देव को और अपने परिवार को नरा को नहीं दिखाया जाता। एक बार क्या हुआ, चलो बता रहा हूं। एक बार ये संस्कृति में जलाने का प्रथा नहीं था, तो क्या हुआ, पहली बार किसी ने बताया, भैया ज्यादा होगी ना, हाँ, हेलो हेलो, तो बोला, हाँ, उन्होंने कहा चलो, बोले बनखेड़ी में कोई जला रहा था, बोले तो चलो हम भी जलाते हैं, बोले अपने दादाजी को। तो परंपरा नहीं थी जलाने की, तो परम शक्ति की कृपा हुई कि न जाने ये समाज कहाँ जा रहा है। SC ST OBC जो है यहाँ का सभी, कोई भी हो, कोरकू हो, भील हो, गोंड हो, नगारजी हो, भारती हो, मेरा हो, गतिया हो, कलार हो, धोबी हो, काची हो, बरहुआ हो, कोई भी हो, नाई हो, पासी हो, इनकी कोई जाति नहीं है। आदि अनादि काल में सब गोंड थे। ताली बजाओ। सब लोग गोंड थे पहले। ये धरती का ही नाम गोंडवाना था। इसको जम्बू द्वीप, सिंगार द्वीप, गंडो द्वीप, गोंडवाना लैंड बोलते थे। अब जब विदेश से न जाने कौन ने क्या हुआ, इस देश का नाम भारत देश रख दिया गया। न तो इतिहास में उठा के देखो, आज भी लाल किला का कोई इतिहास पढ़ेगा तो पता चलेगा वहां पर गोंडवाना लैंड लिखा हुआ है कि पहले का राजपाट राजा बाबनगढ़ का जो राज था वो गोंडों का राज था, और सब लोग गोंड कहलाते थे। ताली बजाओ। सब लोग गोंड कहलाते थे उस समय। तो उन्होंने वहां जैसे ही चिता पे ले गए तो अंगार लगाने लगे लकड़ी के ऊपर, उनको सुला दिया गया। उन्होंने कहा भैया आपको मुझे जलाना है, आप मुझे विदेशी बना रहे हो, जला के मेरी राखड़ को बहा दोगे ना। अब यहाँ सब लोग झझक हो गए, बोले अरे ये आज बोले मैयत से उठ के ये बोल रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ? बोले आप मुझे क्यों जला रहे हो ये बताओ। बोले नहीं, बोले हमने सुना था परंपरा है, अब चली आ रही तो जला रहे। नहीं, अगर आपको जलाना है
तो मुझे जला दीजिए, कोई बात नहीं है, पर एक काम करना, मुझे जलाने से पहले मेरा नरा गड़ा हुआ है उसे उखाड़ के लाओ, उसे भी जलाना और फिर मुझे भी जलाना। ताली बजानी। क्या बोला उन्होंने? अगर जला नहीं है तो मेरा नरा खोद के लाओ, अगर वो मिल जाए तो जलाना, और वो ना मिले तो मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मुझे जलाने का अधिकार नहीं है। ताली बजानी होगी। आप जला नहीं सकते। उन्होंने शब्द दिया, बोले ये क्या हुआ, कहां से लाएंगे नरा? अब तो जो सियाने हो गए, 50-70 साल के बाद मरे हैं, नरा कहां मिलेगा? कई बार तो घर मिट गया, अब नरा लाएंगे कहां से? हार गए, वहां खड़े हो गए हाथ जोड़ के, बोले क्या करें हम आपके साथ? आप, मैंने कह दिया ना, मेरा नरा गड़ा है तो मुझे भी गड़ा दो। सुनो ना भैया, मैंने ये क्यों बताया? अब लोग कहते होंगे ये जलाने की प्रथा गड़ाने की क्या है, तो सुनो ना। अब मुझे बताओ, बीज को गड़ाया जाता है ना, और कचरा को जलाया जाता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बीज को गड़ाया जाता है और कचरा को जलाया जाता है। आपके माता पिता इस धरती के बीज हैं कि नहीं है? बोलो जोर से, बीज हैं कि नहीं? अगर बीज नहीं होते तो हमारा जन्म नहीं होता, पिता नहीं आजा नहीं होता तो पिता नहीं होता, और पिता नहीं होता तो मेरी माँ नहीं आती, और मेरी माँ नहीं आती तो माँ के कोख में मेरा आगमन नहीं होता, और आगमन नहीं होता तो दुनिया में मेरा आना नहीं होता। ताली बजानी। ये बात हम सब जानते हैं, तो हमें लोग कचरा समझ के जला दिया जाता है। जला दो, अपनी परंपरा आप यहाँ खत्म कर दो, कोई परवाह नहीं है। एक दिन पहचान पूछेगी सरकार। कई बार झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं, क्या तेरे बाप की मुंडी गड़ी क्या यहाँ? तो मुंडी की जगह में बता देना मुंडी की क्या बात है, पूरा बाप ही गड़ा हुआ, खोद के ढंग सा दिखा देना। ये पहचान बतानी होगी। मुंडी की बात कौन करते हो? पूरा घर गड़ा हुआ है, चल मेरे पिता को दिखाता हूं। ये बताने के लिए कुछ रखना। शासन पूछने वाली है, कुछ दिन के बाद सरकार पूछने वाली है। अभी आप कह रहे हो हम कौन है, हम कौन है, हमारा ये है, हमारा वो है। जब सरकार पूछेगी क्या क्या करते हो तो बताना जरा। पूछेगी सरकार, रुक तो जाओ। ऐसा नहीं कि अपने आप तुम्हारा धर्म संस्कृति संकट है वो दे दे, नहीं देगी। सरकार पूछेगी क्या करते हो जब तुम्हारा जन्म होता है, तो वहां बताएंगे दाई आती है, बसुरन दाई आती है, और वो कपड़े धोती है। हाँ ठीक लिख दिया। दूसरी बात बताओ, विवाह होता है तो कैसे होता है? पंडित जी आते हैं और वो वहाँ वो राशि फल निकालते हैं, फिर वो पूरा गणना करते हैं। हाँ ठीक। और जब मृत्यु होती है तो हम लोग जलाते हैं, फिर जलाने के बाद गंगा जली करते हैं। हाँ, और बताइए, और बहुत से काम होते हैं। हाँ, तो काय का कौंडी धर्म? ये ऐसा थोड़ी होता है कौंडी धर्म में कहेगी सरकार तुमको फेल कर देगी, फाड़ देगी तुम्हारे कागज, तुम गौंड नहीं आओ। ताली बजाओ, तुम गौंड नहीं आओ। कैसे सबूत देना होगा आप लोगों को? कथा के अनुसार बहुत चीज देकर जा रहा हूं। बहुत वक्ता आएंगे, मेरे से भी बहुत बड़े आएंगे, लेकिन मैं निचोड़ करने के मामले में बहुत ही बड़ा कीड़ा हूं। अगर एक बार निचोड़ करना प्रारंभ कर दो तो आप लोगों को यह पता चलेगा कि पोल एक ग्राम कौन से चल के आई है। इन देवियों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये अपने रीति रिवाज, अगले वर्ष हम ग्राम, उनको जब रीति रिवाज बताए तो उनको पता चला गया कि गुरुजी अपना जो कल्चर है वो पूर्ण तरह हम अपनाएंगे, और आज अपना कल्चर और अपनी रीति रिवाज समक्ष कथा के मैंने जिस वाणी को दिया था उसको उन्होंने श्रवण करने के बाद आज मेरे समक्ष रख दिया गया। जोर से ताली बजानी होगी। ये बड़े सर्वोपरि है। यही तो होना चाहिए, हमारा कल्चर पता चलना चाहिए कि आखिर हम हैं क्या। यहाँ पर ये मत लेना कि गुरुजी ये कल्चर क्या है। मैं कथा आपको आदि अनादि काल की सुना रहा हूँ, न पता चल रहा है कि आप बंटवारा करते जाओ। यहाँ पर कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर कथा चल रही है, कोई जाति पाति भेदभाव की नहीं चल रही है। यहाँ पर आदि अनादि काल की कथा चल रही है। और इस आदि अनादि काल में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ना कोई कलयुग था, ना सतयुग था, ना द्वापर था, ना त्रेता था, कुछ नहीं था। सुनो ना भैया, मैं आपसे बता रहा हूं, सतयुग आने क्या होता, सतयुग आने होता है सुबह जो बाड़ी रहती है, सुबह की जो बाड़ी होती है, अगर कहीं आप अच्छी बाड़ी बोलोगे तो अच्छा लगता है, अगर कहीं आपको लगे कि हम गलत बोल रहे हैं तो उस समझ जानो वो काल खड़ा हो जाता है, उसको कलयुग कहते हैं, है ना, वो खड़ा हो जाता है। और इसका मतलब ये है कि हम कभी नाराज नहीं होना चाहिए, और अगर हम नाराज हो गए तो समझ जानो हम खुद कलयुग की तरह कार्य को कर रहे हैं। हमारा भी एक प्रत्येक होना चाहिए। हम कई बार जल्दी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, कभी नाराज नहीं होना चाहिए। अरे भाई, यही तो संघर्ष का समय है। अगर आपको लग रहा है कि ये कथा आपको उस समय के लिए बता रही है तो हमें पता चलना चाहिए ये कथा आदि अनादि काल की है, और आदि अनादि काल का मतलब होता है कि हम किस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो ताली जोर से बजानी पड़ेगी, शोरगुल बस नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर एक दूसरा शोरगुल करेगा तो कथा नहीं सुन पाओगे। मेरी आदत है, क्या करूंगा, शोरगुल होता है तो मैं भले अपने शिष्य हो चाहे भूखा गुरु हो सबको समझा देता हूँ। अब किसी को अच्छा लगे, किसी को उसमें बात में बुरा लगे, मैं उस बात में नहीं रखता, क्योंकि मेरा दिल ही साफ है और ये कथा भी साफ है। ताली बजाओ, ये सुना देता। आप इस बात में मत लेना, कभी हो कोई भी हो, गुरु हो चाहे शिष्य हो। तो इसी प्रकार से वहां वंदना हुई और नमन करके मेरे बहन भाई आपको बता रहा हूं कि ना सतयुग होता, ना द्वापर होता, ना कलयुग होता। सुबह का समय होता है, जब उठते हो तो सब लोग देखो, कोई राम राम बोलने वाला है तो वो राम राम बोलता है, कोई राधे राधे बोलने वाला है तो वो राधे राधे बोलता है, कोई जैसे बा वाला है तो वो जैसे बा बोलता है, और कोई मुसलमानी धर्म का है तो वो खुदा मासा अल्लाह जो भी बोलता है, और ईसा मसीह वाला जो भी उस बोलता है। पर सुबह उठ के वो अपना अपना शुद्ध बाड़ी और अच्छी आत्मा बाड़ी को रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोगों को डरना नहीं चाहिए इस बात में। कई बार हमारे लोग कहते हैं कि अगर मैं जैसे बा कह रहा हूं ये राम राम वाले हैं, ये राधे राधे वाले हैं। अरे भैया, कौन से वाले हो गए? 7 दिन की जिंदगी है, आने के दिन भी साथ हैं और जाने के दिन भी साथ हैं। राम राम कहो या राधे राधे कहो या सेवा कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आत्मा में ये विश्वास होना चाहिए कि हमें जन्म देने वाले कौन है, तो समझ जानो सबको पहचान गए। ताली बजानी होगी, आप सबको पहचान जाओ, नाराज मत होना, क्योंकि आप जिस कुल पे जन्म लिए वो सेवा है, और सेवा का अर्थ होता है कोई राम राम कहता तो कह देना जय सेवा, कोई राधे राधे कहे तो कह देना जय सेवा। और वो पूछे कि भैया तुमने राम राम क्यों नहीं कहा, तो उन्हें समझा के बताना कि हम राम से बड़े नहीं हैं, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते, हम उनकी भी सेवा करते हैं। ताली बजाओ, ये बताना ना। पता चल रहा है कि आप झगड़ा करने लगो, कोई कहे कि राधे राधे क्यों नहीं कहा, तो बताना वो राजा जो है, हमने द्वारकापुरी नहीं देखा, न बलराम राजा को देखा, न राजा कृष्ण को देखा, तो हम उनका नाम नहीं ले पाएंगे। आपने जो भी कहा है उन सब राजाओं की सेवा। ताली बजाओ, ये सब आपको बोलना पड़ेगा। झगड़ा मत करना। कब तक जिंदगी में झगड़ा करते रहोगे, कब तक लड़ाई करते रहोगे, कब तक धर्मों के लिए बंटवारा करोगे, कब तक शब्दों की पहचान नहीं कर पाओगे। अगर जिंदगी भर लड़ते रहोगे तो जाने के बाद परम शक्ति बड़देव को क्या बताओगे? ताली बजाओ ना, क्या बताओगे? वो पूछेंगे कि आपको मैंने ये दुनिया में पहुंचाया था, तो बताओ आपने क्या करके आए हो, यही बताओगे। अरे कहाँ,
बात धरती तो कहाँ पहुंचा दिया आपने हमें काहे? अरे कोई राम राम कह रहा था, कोई राधे राधे कह रहा था, कोई जय सेवा कह रहा था, कोई पता ही नहीं है उसका आंसर क्या था। तो आखिरी में ये कई बात आई, तुम तो कह देना था जय सेवा, और लास्ट में कहते कह देना था बड़ा देवता। और बड़ा देव का मतलब होता है पंचतत्व, और पंचतत्व का कई लोग तो कहते हैं बड़ा देव जो है वो बाबा भोलेनाथ है। जो नहीं जानते ना, कई बार पूछते हैं, मेरे से भी क्वेश्चन करते हैं, गुरुजी ये बड़ा देव क्या है? बड़ा देव भोले बाबा है ना? मैं उनसे कहता हूँ नहीं, बाबा भोलेनाथ तो हमारे पुरखा हैं। बड़ा देव क्या है? तो बड़ा देव का मतलब होता है, तुलसी कृत रामायण में लिखा है, आपने पढ़े कई लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे, आपने सबने पढ़ा। बाबा ने लिखा है ना, बड़ा देव का अर्थ बताया कि भगवान को मैंने नहीं देखा, ये तुलसीदास बाबा ने कहा है। उन्होंने क्या कहा? बिना बग चले वो सुनाई बिना काना। ताली बजाओ, ये बात कही तो पूरी रामायण लिखने के बाद जितने 4 वेद 18 9 शास्त्र जितने उन्होंने लिखा, उन सारे लिखने से पहले उन्होंने कहा कि एक दोहा छोड़ दिया जाए, और वो दोहा मुझे कंठस्थ है। उन्होंने कहा मैंने भगवान को नहीं देखा है, भगवान कहाँ रहते ये भी नहीं देखा, आंख कान नाक पैर है कि नहीं ये भी नहीं देखा। तो बोले क्या देखा है आपने? मैंने एक ही चीज देखा है कि बिना पग चले सुनाई बिना काना। इसका मतलब है कि भगवान के बगैर पैर का चलता है, बगैर कान का सुनता है, बगैर नेत्रों का देख लेता है। ताली बजाओ, उसे भगवान कहते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे, भा मतलब भूमि यानी धरती माता। कभी धरती के हाथ पैर नहीं होते, पर ये चलती है, घूमती रहती है। काका मतलब गगन यानी आकाश होता, और आकाश भूमंडल जो है वो भी चलता रहता है, पर उनके भी हाथ पैर दिखाई नहीं देते। इसके बाद शब्द है भा के वा, और वा का मतलब है वायु, और वायु का मतलब होता है हवा धुंध भापट मटिया। जब वो भी चलती है तो वायु प्राप्त होता है। इसके बाद में एक मात्रा है, और उस मात्रा का मतलब है आगी मात्रा, और आगी मात्रा का अर्थ अर्थात होता है आगी, ज्योति, ज्वाला, नेत्र, प्रकाशी और सूरज। इसके बाद में लास्ट में शब्द है ना, भा के वा आ और ना, और ना का मतलब होता है नीर यानी जल यानी पानी, और जिसको नर्मदा कहते हैं। यही भगवान है। ताली बजानी, यही तो भगवान है। बस अगर जिन्होंने इन्हें पहचान गए तो समझ जानो भगवानों को ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। ये बात बाबा तुलसीदास ने कही है कि आप भगवानों को मत ढूंढना, मैंने भी नहीं देखा है, मैं तो एक दास्तान लिखे जा रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा मत करना, प्रेम के साथ रहना। 7 दिन की जिंदगी है, जो होगा देखा जाएगा। ये परम शक्ति बड़ा देव के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। ये तो सबने कहा, पर हम विचार नहीं लगाते, भगवानों को ढूंढते। कहीं कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। अरे जाना है ना आपको, तो एक ही जगह जाओ, माँ के चरणों में, पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में। अगर ये 3 चरण तुम्हें प्राप्त हो गए तो वादा करता हूँ ये 3 लोक में इसके अलावा कोई नहीं है। ताली बजाओ, कोई नहीं है। कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान मंत्र बिना चोला, जो मिले बांट लो थोड़ा थोड़ा। और माता पिता कौन है? ये धरती भी हमारी माँ है। ये धरती माता दाई है, और पिता आकाश, और आकाश हमें जल देता है, धरती देती है अनाज। ये भी हमारे माता पिता है। ताली बजाओ, ये माता पिता है हमारे, इन्हें भी हमें समझना चाहिए। तो चलो भैया, यहाँ पर मैं समझाइश तो काफी दे रहा था, लेकिन मेरी आज की जो कथा है वो पहुंच गई है कहां? कोपार बाबा जो है सेमर मड़ा के नीचे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। अब बाबा को छोड़ देता हूं, और अब आगे हम है ना भलावी जी, भलावी जी नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है भलावी जी? आगे अब गुरु गोपाल बाबा को बिठा दिया गया है। अब कथा लेके चलते हैं कलिया दाई, है ना? तो चलो कलिया दाई के लिए सम्मान करते हैं। आज की कथा आपने वेदों में काफी कलिया की चर्चा सुनी होगी, लेकिन आज ये पता चलेगा कि कलिया दाई के माता पिता कौन है, कहाँ की रहने वाली है, और कहाँ राज्य करती थी, क्या हुआ उनके साथ, ये संदेशा पूरा प्राप्त होगा। तो चलो भैया, बोलिए परम शक्ति फड़ा पेंदा। हाँ भैया, मैं
हाँ तो चलो, बड़ी खुशी की बात है। क्या कर रहे हैं वो? वहां से निकल रहे हैं और कलियादाई की वंदना में मैं पहुंच रहा हूं जी। अरे सुन लो बात पुरानी महाराजा, अरे वो पुरानी महाराजा। और अरे गढ़ा दी बोरे गढ़ से सोना सोना रानी रे, सोना सोना रानी। क्या बात है भैया? अरे इधर होने बोला सोनो महाराजा रे, सोना महाराजा। और अरे ये बात है नहीं था देवी, कोई बात नहीं है। देवियों के लिए एक बार और था। हाँ तो लीजिए, अब यहां पर मैंने प्रसंग दिया है। महाराज राजा राहु सर्वप्रथम मैंने गढ़ादी किया था, और गढ़ादी मुझे हर बात पे कहना पड़ता है। और गढ़ादी का मतलब होता है गढ़ को संभालने वाले बाबा भोलेनाथ, जिनको हम गोंडी में कोसुधूम कहते हैं। और ये कथा मैंने सर्वप्रथम सुना चुका हूं। तो यहाँ पर जो महाराज राजा हैं, कहाँ के? चंद्रपुर जिसको कहते हैं, जिसको हम गोंडी में चांदागढ़ कहते हैं। चांदागढ़ का राजपाट था, वहां का राजा का नाम था राजा राहुल। और राजा जो राहुल था बड़ा ही सुंदर राजा था, यानी उसका मतलब है कि उनके राज में ताला नहीं लगते थे और खुले दरबार रहते थे, कोई चोरी चपाटी नहीं हुआ करती थी। राजा बड़ा सर्वोपरि था। अब यहाँ मेरे बहन भाई धीरे धीरे राजा साहब जो है, समय बीता तो विवाह जो है राजा का हुआ। और कुछ दिन बीतने के बाद यहाँ माँ जो है प्रकृति की कृपा से माँ के गोद में कुछ मेहमान आने का संदेशा प्राप्त हुआ। और जैसे ही वहां संदेशा प्राप्त हुआ तो धीमे धीमे भैया यहाँ राजघराना बहुत पुराना था। तो धीरे धीरे समय एक माह हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और जैसे ही सातवां माह चल रहा था, यहाँ पर दोनों राजा रानी सर्वोपरि शाम सुबह पूजा पाठ करते थे। और हमारी जो सेवा समिति है काजल खेड़ा से, करिया खेड़ा, उनकी ओर से 752 रुपया भेंट हमारी समिति को मुद्रदान भेंट करते हैं। उनके लिए एक बार तालियां जोर से। हाँ, तो यहां जैसे ही उन्होंने काफी समय बीता तो राजा रानी बड़े सर्वोपरि थे। रोज रविवार को कलश ज्योति जला करके पूजा पाठ करते थे।
धीमे धीमे भैया उनका जो समय व्यतीत हुआ तो उनकी यहाँ नए मेहमान आने का संदेशा प्राप्त हुआ। अब धीमे धीमे पहला दूसरा दिवस, तीसरा चौथा पांचवा दिवस बीता जा रहा था और जैसे ही छठवां में लगने वाला था सातवां, अचानक की बात रही, मैया सोना रानी ने महाराज से कहा, बोले महाराज आज मुझे बोले कृपा करो, कुछ भाजी खाना था हरी भरी। कल आपने देखा होगा देवी ने क्या खाया था, कथा बड़ी विधिवत है। कल की देवी जो थी वो उम्र का फल खाया था और आज की देवी क्या कह रही है, आज वो कह रही है कि मुझे हरी हरी भाजी खाना है। तो चलो बताओ कितनी देवियां हैं, कितने सज्जना हैं जो कोरवाड़ी भाजी को जानते हैं, कितने लोग हैं जो कोरवाड़ी भाजी को जानते हैं, जरा बताओ तो हाथ उठा के। कोरवाड़ी भाजी एक ही जन, दो, वाह, बाकी हाँ तो रुको जरा, कौन सी भाजी को जानते होंगे मुझे पता है। पालक की भाजी कौन कौन जानता है? पीछे वाले नहीं जानता, पीछे वाले मेथी जानते हैं, देखो जरा। तो बताओ मेथी की भाजी कौन कौन जानता है? पीछे वाले भैया बथुआ जानते हैं। हाँ, न जाने क्या हो गया, आज विचार करते होंगे। देखो ना, अगर मैं आपको कुछ बात न रखूं तो आप ना हंसोगे तो नींद आ जाएगा, इसलिए तो मैं रख रहा हूं कि आप भी मुस्कुराते रहो। कथा हृदय में जब सिर्फ कहते हैं ना, जब मन सिरवड़ चंचलता होता है तभी कथा पूर्ण तरह सिरवड़ होती है। और आप गुस्सा से बैठे रहे, देखो ना कथा सुनने का मन हुआ तो हमारे गोल ग्राम से आ गए, कितनी बड़ी बात है। तो थोड़ा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हैं? जब 100 किलोमीटर से कोई आ जाए तो समझ जानो ये तो बहुत बड़ी बात है ना यार। हाँ, तो आपने देखा होगा, चलो मैंने कहा था कोरवाड़ी, क्योलार की भाजी, किलवार को कौन कौन जानता है? जानते हैं, वाह। मैंने कोरवाड़ी कहा था गोंडी में, हिंदी में उसको किलवार कहते हैं। तो किलवार को आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा। किलवार की भाजी इतनी अच्छी लगती है, इतनी सुहानी लगती है, और कहीं उसको अच्छी देवी ही बढ़िया भूंज के उसको बघार के बना दिया जाए ना तो पालक भी फेल हो जाती है। ताली बजाओ, पालक भी फेल हो जाती है, इतनी अच्छी लगती है। तो मैया ने कहा आज महाराज मुझे ना भाजी खाना है। तो राजा रावण कहने लगे कोई बात नहीं है देवी, हम तुम्हारे लिए पालक मेथी लाते हैं जैसे हमारी देवियों को पसंद है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब नहीं खाना है। तो क्या खाना है? बोले मुझे तो महाराज वो कोरवाड़ी भाजी खाना है। क्यों ला के? अरे यार एक ही बात पर रोटी हो। बोली नहीं नहीं तुम्हारे लिए अच्छी भाजी लाते हैं। बोले नहीं हमें तो वही चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है बनवा देते हैं। 2-4 दासियों को वहां से बुलाया और कहा बोले बेटा देवी है ना, देवी को बोले कुछ आज भाजी खाने का मन कर रहा है, बोले आप कृपा करके इन्हें साथ दो ना। बोले उन्होंने कहा जो है क्या राजा साहब हम जाते हैं ना, क्यों नहीं जाएंगे। बोले तो उनकी जो दासियां थी 2-4 दासियों ने उस दिन पहले दिन राजा की बात को माने और मान करके वहां से वो पहुंच जाती है कहां? जंगल। तो काफी ढूंढा भैया, पर उनको एक ही वृक्ष मिला और उसी वृक्ष में नीचे वाली जो डालियां थी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल भाजी पत्तियां लगी हुई थी। तो पहले दिन उन्होंने तोड़ा, ऊपरी वाली डालियों को उनको चढ़ते नहीं बना, उन्होंने छोड़ दिया। तो उस दिन भाजी लेके आई तो बड़े प्रेम के साथ संध्या के समय रानी ने पेट भर के भोजन किया। और जैसे ही पेट भर के भोजन किया तो रात में बढ़िया वो राजा साहब से कहा बोले महाराज ये भाजी बड़ी अति प्रिय लगी, बोले मुझे कल भी बुला देना ना। राजा कहने लगा ठीक है बुलवा देंगे, चिंता मत करो। तो यहाँ पहले दिन तो खाया, दूसरे दिन फिर दासियों को बुलाया, बोले बेटा बताओ जरा कल कितनी देवियां भाजी लेने गई थी। उन्होंने कहा हम गए थे मैया। बोले आओ पास में। बुलाया उन्होंने और पास में बुला के कहने लगे अरे बोले बेटा हमारी एक बात है आपसे।
आप हमारी बात को स्वीकार करो। बोले आज और चली जाओ ना भाजी लेने के लिए। ताली बजाना पड़ेगा। कोई नए मेहमान आ गए ना तो देखने लगते हैं, ये तो दुनिया ही तुम्हारी है, किसी किसे देखोगे हैं? कई बार मैंने देखा है, कहीं अब भी ट्रैक्टर निकल जाए ना दन से, उसी को देखेंगे। अरे ट्रैक्टर बनाने वाले भी लोग आप हो हैं? फैक्ट्री में आप ही जैसे लोग कार्यकर्ता है, क्या देखते हो? अरे भाई कहते हैं ना, अरे कथा इधर है तो तुम्हारा ध्यान किधर है? ताली बजाओ। कथा इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है? अगर नहीं सुन पाए तो घर जाके क्या बताओगे? कहते हैं ना, मैंने कल भी कहा था एक बात, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद। ये बात जरूर कहता हूं मैं, और आप लोगों को याद आएगी गुरुजी को जाने के बाद। ताली बजाओ। जरूर आएगी याद, पर आप याद नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं जल्दी से। तो मेरे बहन भाई, वहां उन्होंने चारों दासियों को बुलाए और बिठा, बेटा कल आपने जो भाजी लाई थी ना, आज और चल। उन्होंने कहा माँ ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? हमने मैया काफी ढूंढा था, काफी ढूंढा था, काफी ढूंढने के बाद बोले हमको एक ही वृक्ष मिला था। उन्होंने कहा ठीक है बेटा आज और ढूंढ लेना। अब रानी बोले और कोई काट दे बात तो गलत होता है। राजा बोले, अम्मा बोले, अब रानी बोले तो भाजी तो लाना ही पड़ेगा ना, स्वाभाविक बात है। उन्होंने कहा ठीक है माँ जाते हैं, मिले या ना मिले पर जा रहे हैं। नहीं नहीं आना तो लेकर आना, खाली हाथ मत आना। बोले ठीक है जाते हैं। अब यहाँ से दासियां जो है भाजी लेने चली जाती है। अब गई उन्होंने तो जिस पेड़ में उन्होंने पहले दिन लाया था, उस दिन गई तो वहां देखा वहां नहीं था, तो काफी ढूंढा पर उनको भाजी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते संध्या हो गया, और संध्या का समय हो गया तो लौट करके भैया वो कहां पहुंच रहे हैं? अपने अपने घर गए, राजघराना नहीं आया। और जब राजघराना नहीं आए तो विचार करने लगे कि यार ये दासियां भाजी लेके अभी तक आई क्यों नहीं? राजा कहने लगा पता करो जरा। दो दासों को, वो दासियों को ढूंढने पहुंचा। देखो ना वो नौकर रहते हैं ना थोड़े बड़े, हाँ वो होते हैं, जान जाते हैं कि कौन कहाँ गया होगा। दो उनके दास को बुलाया और कहा बेटा जाओ तो ये चार दासियां भाजी लेने गई हैं, अभी तक लौट के नहीं आई। बोले पता करो इनका कहाँ गई होंगी। तो वो नौकर समझ गया, बोले शाम हो गया, अभी तक तो जंगल में मुश्किल है कि वो होंगी। बोले